ऑलरेडी केमिकल डायनेमिक्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है दैट इज 11 लेक्चर। 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, आप एक बार विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं दैट इज रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टडी की है उनके अंदर क्या स्टडी किया है, ओनली काइनेटिक्स स्टडी की है, काइनेटिक्स। बट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फोटोकेमिकल। तो ये फोटोकेमिकल वर्ड क्या है, फोटोकेमिकल एक केमिकल रिएक्शन ही होती है जिसके अंदर हमारे पास सब्सटेंस क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन व्हेन लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस। ऑलराइट, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट इज एच न्यू। ओके, सो इसको हम एक फोटोन के इक्वल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नर्स थे इन्होंने एक स्पेक्ट्रम है हमारे पास क्लोरीन का। सो क्लोरीन का जो स्पेक्ट्रम है जब इसके ऊपर लाइट को एक्सपोज किया जाता है तो यहाँ पे जो क्लोरीन है कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। सो ये नर्स ने दिया था ये मैकेनिज्म, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू, दैट इज यहाँ पे क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी इसके ऊपर, ये हमारे पास सब्सटेंस है। देन ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा 2Cl फ्री रेडिकल के अंदर। इसी तरीके से आगे प्रोपेगेशन स्टेप होगा, इसी तरीके से प्रोपेगेशन स्टेप होगा एंड देन टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी काइनेटिक स्टडी करने वाले हैं। सो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेट है फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, सो नेट रेट हम देख लेते हैं किसका, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, नेट रेट देख रहे हैं तो किसका हो गया, ये होगा हमारे पास फॉर्मेशन भी होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d/dt ऑफ HCl इस तरीके से लिखते हैं। देन दिस इज इक्वल्स टू, लाइक फर्स्ट स्टेप में तो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो रहा HCl का। सेकंड स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, K2Cl H2। ठीक है, जैसे हम अपने लेक्चर्स में लिखते आए हैं वैसे ही, प्लस K3 क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ही हो रहा है। सो प्लस K3HCl2। ओके, सो इसको हमने बोल दिया दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। देन अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे हम फ्री रेडिकल के ऊपर लगाएंगे। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे d/dt ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नेट रेट लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, K1 एंड देन हम यहाँ पे Cl2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो एनर्जी है यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाई है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे IABS। ठीक है, एब्जॉर्बेंस, दिस इज लाइट। ठीक है, सो K1 I एब्जॉर्बेंस इस तरीके से लिखेंगे। देन सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल का डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो K2 माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। सो K2Cl फ्री रेडिकल H2। देन थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो प्लस K3HCl2। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल का डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे Cl2 बन रहा है। सो माइनस में ले लेंगे इसको, माइनस K4Cl एंड Cl। सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 बार Cl है, सो Cl स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी काई K1 IABS प्लस K3HCl2
दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाली टर्म हम जीरो के उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएंगी। सो K2Cl प्लस K4Cl स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने Cl फ्री रेडिकल का यहाँ पे नाइट्रेट फॉर्मेशन लिया, इसी तरीके से H फ्री रेडिकल का लेंगे। So net rate of formation and deformation of H, d by dt of H इस तरीके से लिखते हैं। So H का फॉर्मेशन यहाँ कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास। So this is equals to K2Cl एंड थर्ड में यहाँ पे H फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो माइनस K3HCl2 ये आ जाएगा हमारे पास यहां से। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। सो K2Cl H2 माइनस दिस इज इक्वल्स टू K3HCl2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो K3HCl2 है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे है हमारे पास, इसको हम पुट कर देते हैं ये। ठीक है, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो K1IABS प्लस, सो K3 इस वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, K2ClH2। ठीक है, लाइक सेम है हमारे पास, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सो K2ClH2 दिस इज इक्वल्स टू, एंड रिमेन सेम हमारे पास जो इक्वेशन है, K2ClH2 प्लस K4Cl स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। देन लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। लाइक अगर इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दोनों हमारे पास इक्वल में है, तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरीके से। देन हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, K1IABS दिस इज इक्वल्स टू K4Cl होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये इक्वेशन हमको यूज होने वाली है, इसलिए इसको मैं रब नहीं कर रही हूँ। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा वो हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास Cl की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सो K1/K4, K4 को हम नीचे ले गए, एंड देन IABS दिस इज इक्वल्स टू Cl होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट या पावर हाफ। ठीक है, सो Cl की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू K1/K4 रेज टू द पावर हाफ एंड IABS रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Cl की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर भी हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम यूज करेंगे तो लाइक यहाँ पे K2ClH2 है एंड यहाँ पे K3HCl2 है। सो K3HCl2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, d/dt ऑफ HCl दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी हमारे पास, यहाँ पे K2ClH2 एंड देन हमको ये वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो ये किसके इक्वल है, K2ClH2 प्लस K2ClH2। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K2 की है इक्वेशन, सेम है इक्वेशन, सो 1 + 1 2, सो इसको हम क्या लिख देंगे, 2K2ClH2। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं।
तो इक्वेशन 4 के अंदर हमको वैल्यू पुट करनी किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन फ्री रेडिकल की जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास नेट रेट आ जाएगा किसका, HCl का। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, d/dt ऑफ HCl, दिस विल बी इक्वल टू 2K2 Cl H2। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो Cl की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 2K2 एंड देन K1/K4 रेज टू द पावर हाफ I absorbance रेज टू द पावर हाफ एंड H2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट रेट किसका, HCl का। और अगर हमको चेन लेंथ निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, सो चेन लेंथ का फॉर्मूला हमको पता है, चेन लेंथ इज इक्वल्स टू ओवरऑल रेट डिवाइडेड बाय इनिशिएशन रेट, इनिशिएशन रेट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो है हमारे पास ओवरऑल रेट है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इनिशिएशन रेट से। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रेट होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो चेन लेंथ विल बी इक्वल टू 2K2 K1/K4 रेज टू द पावर हाफ I एब्जॉर्बेंस रेज टू द पावर हाफ H2। ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास इनिशिएशन के अंदर रेट कितना था, यहाँ पे K1 I एब्जॉर्बेंस, क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई थी तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, I एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इससे डिवाइड, K1 I एब्जॉर्बेंस। ठीक है, सो ये K1 से हाफ है, सो ये K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरीके से हाफ एब्जॉर्बेंस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट क्या बचेगा, 2K2 डिवाइडेड बाय 1 दिस इज K1। सो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा हमारे पास, K1 दिस इज K4 रेज टू द पावर हाफ, एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे I एब्जॉर्बेंस हाफ, बिकॉज ये ऊपर था तो ये हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बच जाएगा, I एब्जॉर्बेंस हाफ एंड यहाँ पे H2। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास चेन लेंथ। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो इस तरीके से हम रेट निकाल रहे हैं, एंड देन हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, चेन लेंथ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make